उत्तर प्रदेश में आज 7वें चरण और अंतिम फेज का मतदान सुबह से ही जारी है। 18वीं विधानसभा के गठन के लिए 7वें चरण का मतदान जारी है। 9 जिलों के 54 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं और इससे पहले पोलिंग पार्टियों ने मॉक पोल से ईवीएम को परखा। 9 में 7 जिलों की सभी सीट पर मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा, लेकिन नक्सल प्रभावित सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज और दूदी और चंदौली के चकिया विधानसभा में सुबह 7 से शाम 4 बजे तक वोटिंग की प्रक्रिया होगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में 7वें चरण के मतदान के पहले 2 घंटे यानी 7 से 9 बजे के बीच 9 जिलों की 54 विधानसभा क्षेत्रों में 8.58% मतदान हो गया था। वाराणसी समेत 9 जिलों में मतदाता खासे उत्साहित है। 7 बजे से ही लाइन लगाकर वोट डाल रहे हैं। 9 बजे तक मऊ में सबसे ज्यादा 9.99% मतदान संपन्न हुआ था, जबकि सबसे कम 7.43% मतदान भदोही में हुआ था और 9 बजे तक आजमगढ़ में 8.08, भदोही में 7.43, चंदौली में 7.69, गाजीपुर में 7.95, जौनपुर में 8.99, मऊ में 9.99, मिर्जापुर में 8.84, सोनभद्र में 8.35 और वाराणसी में 8.93% मतदान अभी तक पूरा हो चुका है। और इसी के साथ हमारे संवाददाता पवन पांडे का रुख कर लेते हैं। चंदौली से पवन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पवन, अभी तक के लिए अगर जानकारी हम आपसे चाहें, क्या अपडेट मिल पा रही है? क्योंकि सुबह से ही जो मतदाता हैं मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, भारी उत्साह उनमें देखते ही बन रहा है। जी, आपको बता दें नेहा कि यहाँ पे जो मतदाता है, मतदाता सुबह में उनकी संख्या में इजाफा नहीं हुआ था, काफी कम संख्या में जो है कि यहाँ पे आकर के मतदान कर रहे थे। लेकिन अगर इस समय बात करें, जैसे जैसे दिन ढलता जा रहा है, मतदाताओं की संख्या में इजाफा हो रहा है। जी ठीक है, आपने क्या मतदाताओं से पवन बातचीत करने की कोशिश की? देखिए, 7वां चरण है, अंतिम चरण है और इस अंतिम चरण में मतदाता इस बार किन किन मुद्दों को जहन में रखते हुए मतदान के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं? मैं आपको बता दें कि इस बार जो मतदाता है, खास तौर से यहाँ पे जो मतदाता है जो मतदान करने के लिए आ रहे हैं, इसमें युवा वर्ग हैं, वो काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनका मेन मुद्दा जो है वो बेरोजगारी है। बेरोजगारी को लेकर के वो काफी आक्रोशित हैं। उनका कहना है कि सरकार 5 वर्षों से 2017 से लेकर के 2022 तक मतलब रोजगार को लेकर के कोई काम नहीं की। अगर कोई वैकेंसी भी निकली तो उस वैकेंसी में कोई न कोई अड़चन और कोई न कोई व्यवधान उत्पन्न हो गया, जिसके लिए और कुछ ऐसे भी युवा हैं, उनका ऐसा साफ तौर से कहना है कि आज जो मेरी जो उम्र है, अगर ये 5 वर्षों में जो उम्र बीत गई तो फिर अगले अगर ये सरकार फिर अगर हमको उम्र में छूट नहीं देती है तो हम लोग कैसे ऐसे बेरोजगार पड़े रहेंगे। तो यानी आप कह रहे हैं कि जो युवा वर्ग है उसमें बेरोजगारी को लेकर हताशा है। बेरोजगारी एक अहम और बड़ा मुद्दा है इस बार चुनावों के मद्देनजर, और इसी अहम और बड़े मुद्दे को लेकर युवा इस बार मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। पवन, चंदौली की 3 सीटों पर पिछली बार बीजेपी ने कब्जा किया था, 1 सीट जो सपा के खाते में गई थी, और इस बार की जो स्थिति है या इस बार के जो हालात हैं या इस बार जो लोगों के मन में, चाहे वो चुनावी मुद्दे हो, विकास हो या फिर वो तमाम वायदे हों जो पिछली बार किए गए थे सत्ता में आने से पहले, कितना संतुष्ट नजर आ रही है जनता या कितनी नाखुश नजर आ रही है? बातचीत अगर आपने की हो। नेहा जी, आपको बता दें कि इस समय मैं चंदौली के सकरदीहा विधानसभा सीट के एक बूथ पर ही हूँ, जहाँ पे यहाँ पे समाजवादी पार्टी के ने अपनी पैठ बनाई हुई है। वहाँ के विधायक रहे हैं, बकिया 3 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पैठ बनाई हुई है, वहाँ से सीट जीती हुई है। हालांकि यहाँ की अगर यहाँ की बात करें तो जो जिले केंद्रीय नेतृत्व मतलब केंद्रीय नेता जितने भारतीय जनता पार्टी के थे और जिन्होंने ताबड़तोड़ जितनी रैलियां की, तो रैलियों से ये अंदेशा लगाया जा रहा था कि आने वाले समय में यानी कि 7 मार्च को जो चुनाव होंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से लोग मतदान करेंगे, भारी मत करेंगे। लेकिन अब यह देखना है जो यहाँ पे जो किसान हैं, नौजवान हैं, युवा हैं, इन लोगों के ऊपर अब क्या
स्थिति बनती है। आखिर में जो अभी मैंने इन लोगों से बातचीत की कि आखिर आप किन मुद्दों पे वोट करेंगे, तो उन्होंने कहा कि हम महंगाई पे वोट करेंगे, हम बेरोजगारी पे वोट करेंगे, हम एमएसपी पे वोट करेंगे। मतलब ये लोग कहीं ना कहीं से इनके मन में, अगर उन्होंने जैसे कि कुछ ऐसे भी है जो कि इन्होंने कहा कि नहीं, कुछ भारतीय जनता पार्टी ने कुछ ऐसा भी कार्य किया है, जैसे कि उन्होंने बताया कि धारा 370 ये हटाया। अगर सनातन धर्म की बात करें तो उसमें बड़ा, लेकिन अगर जो रोजगार की बात करें, रोजगार पे उन्होंने वर्क नहीं किया। तो इसको लेकर के यहाँ पे जो है हमारे साथ कुछ लोग हैं, चाचा हम उनसे भी आपसे, हाँ प्लीज आप पवन आप बात कीजिए जनता से और पूछिए, समझिए कि क्या चुनावी मुद्दे हैं उनके जहन में। किस मुद्दे को लेकर के आप वोट किए? अरे कुछ नहीं, रोजगार फजगार कुछ नहीं किया और बात ये सब जी। हाँ खाद इतनी महंग हो गई, खाद कर दिया तो 50। गाली नहीं चाचा जी, गाली नहीं, लाइट चल रहा है, गाली नहीं, गाली नहीं। आप रोजगार मतलब क्या क्या आप किसान हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अरे साहब एकदम बेकार हो गया, आधा पर बिजली रहो काम कैसे जी। 1200 रुपया बोरिया चाय हो गई, अब मिले तो 45 रुपए किलो, वो कट गई 5 किलो, कहाँ से जाएगी? मतलब दाई जो 50 किलो मिल रहा था वो इस समय 45 किलो मिल रहा है पूरे में। अब कितना? आपका क्या नाम हुआ? जंग बहादुर। जी थोड़ा सा इधर अच्छा बल्कि जवान है, इनको अंदर जाने दीजिए। क्या नाम हुआ आपका? जंग बहादुर। जंग बहादुर जी, किन मुद्दों पे को लेकर के आपने वोट किया? क्या कोई मुद्दा रहा या चेहरा देख करके वोट किया? नहीं, चेहरा पर नहीं। हाँ मुद्दा, क्या मुद्दा है आपको? नौकरी जी, पुरानी पेंशन बहाली जी, किसान उत्पीड़न जी। क्या किसान उत्पीड़न में क्या बताए? सब तो परेशानी है किसानों। क्या परेशानी? 1940 का रेट है, हम लोग दिए 14 में धान। अच्छा, वहाँ बोरे में लोग काट लेते। लेकिन सरकारी जो रेट है वो 1980 के रेट मिल रहा था, यहाँ पे नहीं मिला हम लोग को 14। अच्छा, तो तमाम परेशानी है, हर तरह खाद की 5 किलो कम हो गई है, सारी बात है। तो मैं आपको बता दें कि देखिए ये हम किसान हैं जो कि अपने अलग अलग बातें कर रहे हैं, इनको लेकर के, जैसे मैं अभी बताया कि किसान भी खाद को लेकर के, कालाबाजारी को लेकर के बिल्कुल गुस्सा देख पा रहे हैं, हम गुस्सा देख पा रहे हैं किसानों का। जो नया आपको मैं बता दूं कि जो इनका साफ तौर पे कहना है कि जो यूरिया और जो डाई इन लोगों को जो बोरी में 50 केजी के मिलता था, अब उसमें घटतौली यानी कि 45 केजी अब मात्र सिर्फ मिल रहे हैं। इसको लेकर के भी नाराज है। देखिए मैंने आपसे कहा कि जो किसान अभी कुछ महीने पूर्व ही जो आंदोलन थे, इसको लेकर के यूपी सहित पूरे भारत के किसान नाराज थे। तो इसको लेकर के भी जो वोटों का जो रुझान है, जो मतदाताओं का जो रुझान है, यहाँ पे जो स्थिति बन रही है, तो कहीं ना कहीं से यह देखा जा रहा है कि काफी मायूसी बनी हुई है। तो यानी पवन, बिल्कुल आपने सही इस बात का जिक्र किया और ये सही मुद्दा उठाया कि किसानों का जो आंदोलन रहा साल भर से ऊपर, हमने देखा कि किस तरह से हताशा भी जाहिर की उन्होंने, सरकार से निराशा भी जाहिर की, और उस निराशा और हताशा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोशिश किया दूर करने की 3 कृषि कानून वापस लेकर। लेकिन बावजूद उसके भी कई ऐसे अहम मुद्दे जिसे लेकर किसानों ने अपनी आवाज को मुखर रखा। किसान नेता राकेश टिकैत ने किसानों को लेकर अपनी आवाज उठाई। लेकिन ऐसे में हमने ये भी देखा कि सरकार की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह ने भी किसानों को मनाने की कोशिश की, जाट नेताओं से बातचीत भी की थी। लेकिन बावजूद अगर हम इस नजरिए से देखें, लोगों से बातचीत आप भी कर रहे हैं, हमारे और रिपोर्टर्स भी ग्राउंड पर हैं और बातचीत कर रहे हैं लोगों से, तो ये कहीं ना कहीं पवन स्पष्ट हो रहा है, दिख रहा है, जुबान से भी झलक रहा है कि किसानों के मन में रोष है और गुस्सा अभी भी वो रखे हुए हैं सरकार के प्रति। वही बात मैं आपको बता दूं, जैसे कुछ किसान ऐसे भी हैं, उन्होंने कहा कि जब जैसे सरकार पे अपना आक्रोश जाहिर कर रहे थे, उनका साफ तौर पे कहना था कि जब इनको तीनों कृषि बिल वापस लेना ही था तो इसमें देरी क्यों की? जितने किसानों की जान चली गई उसका कौन अब उनके परिवार को जो प्रतिनिधि कर रहे थे, अपने परिवार का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, अब उनको वो भरपाई कैसे सरकार कर पाएगी? तमाम ऐसे मुद्दे हैं, तमाम
ऐसी चीजें हैं जो कि अपने व्यवस्थाओं को लेकर के ये यहाँ पे लोग सुबह से ही मतदान कर रहे हैं। और पवन, हम ये भी समझ पा रहे हैं जैसे जैसे कि हम जो रिएक्शन लोगों के सामने आ रहे हैं, कई कई जगह पर अगर चेहरे को देखकर वोट दिया जा रहा है, लेकिन वहीं उसके विपरीत बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो चुनावी मुद्दों को मुखर करते हुए वोट यानी मतदान के लिए पहुंच रहे हैं, जिसमें बेरोजगारी है, महंगाई है, डेवलपमेंट यानी विकास के भी मुद्दे हैं, और सबसे बड़ा कि किस तरह से जो तमाम वायदे किए गए थे, क्योंकि महंगाई का असर जो सबसे ज्यादा गरीब जनता की जेब पर पड़ा, उनको नुकसान उठाना पड़ रहा है, बेरोजगारी, युवा उनसे परेशान है। यानी इस बार का जो मतदाता है वो अलर्ट है, सतर्क है, पहले से ही माइंड मेकअप हो रखा है कि हमने किन किन मुद्दों के आधार पर वोट डालना है, क्योंकि अपना भविष्य एक तरीके से सिक्योर कर रहे हैं वो आने वाला। देखिए, महंगाई की अगर मैं बात करूं तो अभी देखिए महंगाई जो हम करें इस समय, अगर किसान और महंगाई, यहाँ पे जो सरसों का तेल है, जो कड़ुआ तेल है, वो भी 200 केजी से रुपए केजी से जो है कि ज्यादा हो गया। डीजल पेट्रोल की बात करें तो ये सैकड़ा की पार ही करने वाला है, मतलब 95-97 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से डीजल और पेट्रोल मिल रहे हैं। तो इसको लेकर के भी लोग, जैसे मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे लोग जो मतदान में सुबह से ही लगातार लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि आखिर में आप किन मुद्दों पे मतदान कर रहे हैं, क्या आप के कोई मुद्दे हैं या फिर जैसे कि जो प्रत्याशी हैं या जो नए नए चेहरे आए हैं यहाँ पे, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी बार सुरमनी तिवारी को फिर से यहाँ पे उम्मीदवार बनाया। लेकिन इस बार पवन ये तो तय है कि जो जनता है वो चुनावी मुद्दों के आधार पर ही मतदान के लिए पहुंच रही है। पवन, मुगलसराय विधानसभा सीट का अगर मैं जिक्र करूं और वहां का गणित आपसे समझने की कोशिश करूं तो मुगलसराय विधानसभा सीट से बीजेपी की साधना सिंह विधायक है, उन्होंने सपा के बाबुल लाल को 13,243 मतों से हराया, और पिछली बार यहां पर करीब 61.77% मतदान हुआ था। और इस बार के चुनाव में यहां से बीजेपी ने रमेश जायसवाल, सपा ने चंद्रशेखर यादव और बसपा ने शाद अहमद और कांग्रेस ने छब्बू पटेल को प्रत्याशी बनाया है। यहाँ पर किस तरह का मुकाबला आप देख पा रहे हैं मुगलसराय विधानसभा सीट से? यहाँ पे लड़ाई सीधे मैं बता दूं कि जो ये मुगलसराय विधानसभा सीट है, इससे पहले साधना सिंह वहाँ पे यहाँ पे जो है कि विधायक हैं, लेकिन इस बार जो है यहाँ से मुगलसराय से रमेश जायसवाल को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है और उनका साधना सिंह का टिकट कट गया। लेकिन इसके बावजूद भी इनके जो समर्थक हैं वो भारतीय जनता पार्टी, उनके समर्थक पार्टी के जितने भी हैं, तो यहाँ पे आंकड़ा जो देखा जा रहा है तो आंकड़े में साफ तौर से ये लड़ाई सामने आ रही है कि सपा और भाजपा आमने सामने है। हालांकि कांग्रेस भी यहाँ पे मतलब एक त्रिकोणीय एक लड़ाई है, सपा भाजपा, हाँ, तो ये लड़ाई चल रही है। तो यानी त्रिकोणीय मुकाबला आप देख रहे हैं। सैयद राजा विधानसभा सीट का भी गणित समझना चाहेंगे, किस तरह का मुकाबला आप देख पा रहे हैं, क्योंकि इस बार के चुनाव में यहाँ बीजेपी ने सुशील सिंह को, तो सपा ने मनोज सिंह डब्ल्यू को उतारा है, बसपा ने अमित यादव और कांग्रेस ने विमला देवी बिंद को प्रत्याशी बनाया है यहाँ पर। यानी सैयद राजा विधानसभा सीट पर किस तरह का मुकाबला, किस तरह की चुनौती है बीजेपी के सामने? देखिए, आपको बता दें कि सैयद राजा विधानसभा सीट से बीजेपी के सुशील सिंह विधायक हैं और उन्होंने सपा के मनोज कुमार डब्लू को 34,037 मतों से 2017 में हराया हुआ था। बिल्कुल। यहाँ जी आपको बता दें कि यहाँ पे 62.28% जो है कि उस समय जो है 2017 में मतदान हुआ था और 2012 में इस सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मनोज कुमार ने, मतलब कि 2017 से पहले 2012 में उस समय निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मनोज सिंह डब्लू वहां पे चुनाव जीते थे। बसपा ने अमित यादव और कांग्रेस ने विमला देवी बिंद को प्रत्याशी बनाया हुआ था। लेकिन आज वही सैयद राजा विधानसभा की मैं बात करूं तो पूरे जनपद में यहाँ पे माफिया डॉन ब्रजेश सिंह के भतीजे सुशील सिंह अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं और कांटे की टक्कर मनोज सिंह डब्लू, जो कि राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव भी हैं और यहाँ पे समाजवादी पार्टी के सैयद राजा प्रत्याशी भी हैं। ठीक है, दोनों लोगों में कर रहा और इन दोनों लोगों में कांटे की टक्कर। और चकिया विधानसभा का गणित अगर समझना चाहें, क्योंकि 2017 में 64.23% यहाँ पर मतदान हुआ था, इस बार यहाँ पर मुकाबला कैसा देख रहे हैं, क्योंकि पिछली बार बीजेपी ने इस सीट पर जीत हासिल की थी। देखिए, चकिया
विधानसभा की मैं बात करूं तो चकिया विधानसभा सुरक्षित सीट है। यहाँ पे बीजेपी के शारदा प्रसाद 2017 में विधायक रहे हैं और उन्होंने बसपा के जितेंद्र कुमार को जो इस समय जितेंद्र 2017 में जो है कि जितेंद्र कुमार को 20,063 मतों से हराया हुआ था। इस सीट पर आपको बता दूं नेहा कि इस सीट पर 2017 में 64.23% मतदान हुआ था। इस समय वही जितेंद्र कुमार लड़े थे बसपा से और आज उन्हीं को एक बार फिर से टिकट समाजवादी पार्टी से उनको दिया गया है और इनसे यहाँ पे जो है कि आमने सामने सपा और भाजपा की वहाँ पे सीधे आमने सामने। ठीक है पवन, अभी तक की जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए, मैं लौटूंगी आपके पास और भी जानकारी और भी अपडेट आपसे लूंगी। तो 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर मतदान सुबह से ही जारी है और मतदान केंद्रों पर मतदाता पहुंच रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। कई अहम चुनावी मुद्दे जिनका जिक्र किया जा रहा है, जिसमें बेरोजगारी, महंगाई और विकास सबसे अहम है। चंदौली का अभी हमने पूरा गणित समझने की कोशिश की। 4 सीटों पर मतदान हो रहा है। जिस तरह से हमारे संवाददाता ने वहां पर मौजूद लोगों से भी बात की, किसान नाखुश नजर आ रहे हैं, रोष उनका नजर आ रहा है सरकार के प्रति। और इसी के साथ 3 सीटें पिछली बार बीजेपी ने यहां पर जीती थी और एक सपा के पाले में थी और इस बार का मुकाबला बेहद कड़ा, कांटे की टक्कर, चुनौती बड़ी है। देखना होगा कि किस तरह से बीजेपी इस चुनौती से पार पा पाती है। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।